आपको भी लगता है चुनाव में गड़बड़ हुई है? निश्चित रूप से चुनाव में व्यापक पैमाने पर बिहार के चुनाव में गड़बड़ हुई है। अब आप बताइए, अधिसूचना जारी होने के बाद भी, अधिसूचना जब जारी हो जाता है तो सरकारी पक्ष या विपक्ष जनता को कोई भी लाभ का काम नहीं दे सकता है, उनको कहीं प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरा का पूरा सहयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया है। सीधे सीधे जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार की है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जो डाला गया, सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। यह सीधे सीधे ये योजना तो पहले की है ना, देखिए उनकी आचार संहिता लागू होने के बाद यह कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, ये कानूनन। तो आपने विरोध क्यों नहीं किया फिर इसका? विरोध हुआ, किसके पास विरोध करें? तो जब क्यों कांग्रेस चुनाव में गई फिर? हाँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन मेरा आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान या इंडिया गठबंधन के लोगों से मेरी अपील है कि यदि इसी तरह की बेईमानी चुनाव आयोग स्वयं चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना रहा है तो आगे चुनाव का बहिष्कार इन लोगों को कर देना चाहिए। जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। जनादेश का कोई अपमान नहीं। आपको बताऊं, आप कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ बिहार में नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? इसलिए नहीं लेनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अमल बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बिहार में होगा, और नीतीश कुमार इस गठजोड़ पर इतना सीटों का इन्होंने इस तरह से, कांग्रेसियों की हार की बौखलाहट है, नीतीश नहीं बनेंगे, मेरी कोई बौखलाहट नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की कोई बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट है नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अब मुख्यमंत्री उनका बनना है। मुख्यमंत्री कमी होगी कांग्रेस से? कांग्रेस से कमी ये हो गई कि या तो चुनाव प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं कर पाए, टिकटों का बंटवारा इन लोगों ने नहीं कर पाया, और आपसी जो तालमेल नहीं रहा, जो चुनावी प्रबंधन ठीक से नहीं रहा, ये जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस चुनाव तो हार ही रही है ना। देखिए अब आप बताइए, महाराष्ट्र, अब आप बताइए, आप पढ़े लिखे लोग, हरियाणा में वोटों की चोरी होती है, आप कहते हैं कि राहुल गांधी गलत बात करते हैं। जब वोट पड़ता है, मान लिया वोट पड़ता है 10 और काउंटिंग और रिजल्ट के बाद आता है 12, तो 2 वोट कहाँ से आता है? यही चीज हरियाणा में भी हुआ, यही चीज महाराष्ट्र में भी हुआ। और आप बताइए, जब चुनाव नजदीक आता है तभी ये क्यों होता है? गड़बड़ के लिए कांग्रेस ने कहीं विरोध किया? निश्चित रूप से। कहाँ विरोध प्रदर्शन किया? 8-10 दिन में आपको बता रहा हूँ। जब पूरा आंकड़ा इनके पास आ जा रहा है तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसकी अपील करेंगे। कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? बस कल मीटिंग है, कल AICC में मीटिंग है। मीटिंग हो जाने के बाद पूरी प्रक्रिया बन रही है कि जितना घोषणा चुनाव आयोग ने किया था कि इतना अंतिम समय में कि इतना 1000 करोड़ वोटर हमारे हैं, और जब वोट पोल हुआ तो उससे 4 लाख वोट ज्यादा पड़ गए। ये 4 लाख का वोट का अंतर कहां से आया? ओवैसी कह रहे हैं कांग्रेस वोट कटवा पार्टी हो गई। अब देखिए, अब आप बताइए, ओवैसी जी के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे वो बीजेपी के। आप तो कहते हैं उनकी बी टीम है। मैं कह रहा हूँ कि आज भी मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से लड़ती है और किसी को अपना प्रमुख दुश्मन प्रतिद्वंदी मानती है तो है कांग्रेस पार्टी।